जहां लगी थी योगी के सिंघम की ड्यूटी, वहां लिख गया नया इतिहास। आईपीएस अजयपाल शर्मा के खौफ से बदल गई बंगाल की हवा। साउथ 24 परगना में हिल गई अभिषेक बनर्जी की जमीन। बिल में छुपने लगे टीएमसी के गुंडे। अजयपाल शर्मा के इलाके में बीजेपी ने मचा दिया तूफान। बंगाल में योगी मॉडल लागू। जी, हिंदुओं ने दिखाई ऐसी ताकत, बंगाल में भाजपा हो गई 200 पार। पश्चिम बंगाल और खासकर दक्षिण 24 परगना, आज यहाँ जो हो रहा है वो सिर्फ चुनावी नतीजा नहीं है, ये इतिहास का सबसे बड़ा पलटवार है। ये वही इलाका है जहां सालों से कहा जाता था कि यहाँ वोट नहीं पड़ता, यहाँ वोट डलवाया जाता है। जहां बूथ पर जाना बहादुरी समझी जाती थी, जहां आम हिंदू परिवार चुनाव के दिन घर के दरवाजे बंद कर लेते थे, जहां टीएमसी के दबंगों का नाम सुनते ही लोग मोबाइल बंद कर लेते थे, जहां वोटिंग लाइन नहीं बल्कि डर की कतार में लगाई जाती, जहां वोटिंग लाइन नहीं बल्कि डर की कतार लगती थी। लेकिन इस बार पूरी कहानी ही पलट गई और कहानी बदलने वाला कोई नेता नहीं, बल्कि कोई भाषण नहीं, बल्कि कोई पोस्टर नहीं। कहानी बदलने वाला है एक नाम, आईपीएस अजयपाल शर्मा। जिस जगह उनकी ड्यूटी लगाई गई, वही जगह आज बंगाल चुनाव का सबसे बड़ा सेंटर बन चुकी है। और उसी इलाके से आज जो संदेश निकल रहा है वो ममता बनर्जी की राजनीति को हिला देने वाला है। क्योंकि जिस दक्षिण 24 परगना में टीएमसी के गुंडागर्दी का सबसे ज्यादा दबदबा बताया जाता था, वहीं आज बीजेपी बड़े अंतर से आगे निकल चुकी है। यानी साफ है, ये चुनाव सिर्फ सीटों की गिनती नहीं कर रहा, ये चुनाव बंगाल में डर की राजनीति का अंतिम अध्याय लिख रहा है। और अब सवाल यह है कि क्या यही है योगी का सिंघम कहलाने वाले अजयपाल शर्मा का असली असर? क्या यही है वो तूफान जिसने बंगाल की बूथ राजनीति को पलट दिया? क्या यही है वो कारण जिसकी वजह से आज दक्षिण 24 परगना में टीएमसी का किला अंदर से टूटता दिख रहा है? दरअसल अजयपाल शर्मा की ड्यूटी जहां लगी वहां तूफान आ गया। दक्षिण 24 परगना डायमंड हार्बर बेल्ट वही इलाका है जो चुनाव आते ही बारूद बन जाता था, जहां हर बार आरोप लगते थे कि विपक्षी वोटर को रोका गया। कहीं बूथ कैप्चरिंग की चर्चा होती थी, कहीं महिलाओं को लाइन से हटाया जाता था, तो कहीं युवाओं को डराया जाता था। लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे सिस्टम की रीढ़ हिलाकर रख दी। इसी इलाके में यूपी कैडर के चर्चित आईपीएस ऑफिसर अजयपाल शर्मा को उतार दिया गया। और फिर जो हुआ वो बंगाल ने पहले कभी नहीं देखा। जहां पहले दबंग हंसते थे, वहां सुरक्षा बल खड़े दिखाई दिए। जहां पहले वोटर चुप रहता था, वहां वोटर बोलता दिखाई दिया। जहां पहले गुंडागर्दी चलती थी, वहां कानून व्यवस्था की पकड़ मजबूत दिखाई दी। और इसका असर सीधा जनता के मन पर पड़ा। लोगों को पहली बार लगा कि इस बार हम आराम से बिना डर के वोट डालने जा सकते हैं। और जब जनता को भरोसा मिल जाता है तो फिर चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं रह जाता, वो जनादेश बन जाता है। इस बार सबसे बड़ी बात यही रही कि दक्षिण 24 परगना में हिंदू वोटर बाहर निकला, बड़ी संख्या में निकला, बिना डर के, बिना खौफ के, सीना तान कर। महिलाएं घरों से निकली, बुजुर्ग लाइनों में लगे, युवा अपने दोस्तों के साथ बूथों तक पहुंचे और लोगों ने पहली बार महसूस किया कि इस बार हमारा वोट सुरक्षित है। ये वही हिंदू वोटर है जिसे सालों से दबाने की कोशिश की जाती रही, कभी तुष्टीकरण की राजनीति से, कभी डर के माहौल से, कभी धमकी से, तो कभी झूठे मुकदमों से। लेकिन इस बार जब अजयपाल शर्मा की ड्यूटी उस इलाके में लगाई गई तो दबाव का संतुलन बदल गया और उसी पर बंगाल की राजनीति की दिशा ही बदलने लगी। और यही बदलाव टीएमसी के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि जिस राजनीति का आधार दबदबा हो, वो राजनीति निष्पक्ष वोटिंग में टिक नहीं पाती। इसीलिए आज दक्षिण 24 परगना में बीजेपी का आगे निकलना सिर्फ एक राजनीतिक खबर नहीं, ये बंगाल के लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत है। अजयपाल शर्मा को लोग योगी का सिंघम इसीलिए कहते हैं क्योंकि उनकी छवि एक ऐसे अफसर की है जो दबाव में झुकता नहीं बल्कि झुकाता है, जो कानून को कानून की तरह लागू करवाता है, जो सिस्टम को राजनीति की गुलामी से बाहर निकालने की कोशिश करवाता है। उत्तर प्रदेश में योगी मॉडल की पहचान यही है, कानून व्यवस्था, सख्ती और अपराधियों पर कार्रवाई। और बंगाल में अजयपाल शर्मा की तैनाती ने उसी मॉडल की झलक दिखा दी। लोगों को लगा कि अब प्रशासन किसी के डर में नहीं है, अब सिस्टम जनता के साथ है। और जब सिस्टम जनता के साथ होता है तो चुनाव का नतीजा ऐसे ही बदल जाता है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि यह सिर्फ बीजेपी के लिए बढ़त की कहानी नहीं है, यह उस डर के सिस्टम की हार है जिसने बंगाल की राजनीति को लंबे समय तक बंधक बनाकर रखा था। आज जो तस्वीर दिख रही है वो बताती है कि बंगाल का वोटर अब बदल चुका है। वो अब सिर्फ रैली नहीं सुनता, वो जमीन पर सुरक्षा और सम्मान देखता है। और यही वजह है कि इस बार जनता का मूड टीएमसी के खिलाफ बनता दिखाई दे रहा है। भ्रष्टाचार के आरोप, हिंसा की खबरें, धमकी की चर्चा, इन सब का गुस्सा अब वोट में बदलता दिख रहा है। ऐसे में आप बताइए, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय? क्या वाकई योगी के सिंघम अजयपाल शर्मा ने चुनाव पलटने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके बताएं।
अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।